हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSNIP में। और आज का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th क्लास इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग CBSE सैम्पल पेपर 2021 सॉल्व कर रहे थे और उसमें हम टिल क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अप टिल 10 और हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, द AVG फंक्शन इन MySQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट 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 मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। तो इसका आंसर है एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन क्यों है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो मेरे पास एक टेबल मैं यूज़ कर लेता हूँ। और मेरे पास एक टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम EMPL सेमीकोलन। एक टेबल मेरे पास आ गई। तो ज़रा देखिए, मुझे AVG फंक्शन बताना है, जो कि एट अ ग्लांस देखने में लगता है कि ये एक मैथ फंक्शन है, लेकिन AVG एक एग्रीगेट फंक्शन है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेलेक्ट AVG, टेबल का नाम है EMPL और हम सैलरी का एवरेज निकालना चाहते हैं फ्रॉम EMPL सेमीकोलन। तो देखिए, इसने एग्रीगेशन में आपको आंसर दे दिया। हमारे पास सैलरी का पूरा एक कॉलम है और इसने क्या किया, जितने भी मेरे पास यहाँ पर एंट्रीज़ हैं सैलरी के अगेंस्ट, उन सबको ऐड करके और अल्टीमेटली आपको एवरेज निकाल के इसने यहाँ पर शो किया है। तो ये एग्रीगेशन में काम कर रहा है, मतलब मल्टीपल टपल्स को ये अंडर कंसिडरेशन ले रहा है। तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ये एक मैथ फंक्शन ना होकर के एक एग्रीगेट फंक्शन है या ग्रुप फंक्शन है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। किसी और का काम हम यूज कर रहे हैं और कई बार हम उसको बता भी नहीं रहे हैं। हम किसी और का काम यूज कर सकते हैं, उसका जो भी वर्क उसने किया है, चाहे वो कोई भी इंटेलिजेंट वर्क हो, राइट। तो हम उसको बता भी नहीं रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो ये इससे क्या बोलते हैं, तो एक तरीके से इसको हम बोलते हैं प्लेजरिज्म। देखिए, इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर है और ये रहा प्लेजरिज्म। तो ये एक टर्म है जो कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, नॉलेज बेस है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. In pandas, the function used to check for null values in a data frame is dot dot dot. डेटा फ्रेम के अंदर आपको नल वैल्यूज को चेक करना है कि क्या नल वैल्यू हैं या नहीं, मीन्स ट्रू या फॉल्स। तो वो हम कर सकते हैं इस नल फंक्शन से। तो ये मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जुपिटर नोटबुक में। देखिए, एक डेटा फ्रेम में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ import pandas as pd, राइट। और जल्दी से एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। तो हमने डेटा फ्रेम बनाया df1 इज इक्वल टू, थोड़ा नोटिस करिएगा, पहला डेटा फ्रेम है और इसके अंदर हमने लिखा pd डॉट डेटा फ्रेम, राइट। और हम इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया 10, 20, 30 और फिर यहाँ पर मैंने लिया 40, 50, 60।
तो देखिए ये पहला डेटा फ्रेम बनने जा रहा है जिसका नेम होगा df1 एंड आई होप ये ठीक होना चाहिए। अब मैं एक डेटा फ्रेम और बनाऊंगा, तो इसको मैं कॉपी करा लेता हूँ, जल्दी बन जाएगा। डेटा फ्रेम का नेम मैंने चेंज किया, ये रहेगा df2 pd.dataFrame। और ज़रा नोटिस करो कि यहाँ पर मैं 20 के बजाय दे रहा हूँ नन। ठीक है, तो अब एक बार हम यहाँ पर इन दोनों डेटा फ्रेम्स को दिखाना चाहेंगे। तो हमने लिखा प्रिंट df1 प्रिंट df2 और इसको मैं रन करूँगा तो देखिए ये आंसर आ गया। और आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर डेटा फ्रेम df2 के लिए जहाँ पर यहाँ 20 था वहाँ पर नैन आया है, NaN नॉट अ नंबर, क्योंकि एक्चुअली ये एक नन वैल्यू थी। तो अब हम यूज़ करना चाहेंगे यहाँ पर एज नल फंक्शन का। तो मैं दोनों के लिए एज नल ट्राई करता हूँ, df1 के लिए भी df2 के लिए। तो आप ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले df1 के लिए कर लेते हैं और हमने लिखा प्रिंट और हम लिखेंगे df1 डॉट एज नल। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ मैं करना चाहूँगा df2 के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा df2। इस बार आप नोटिस करिएगा कि इस नल का क्या रिस्पॉन्स रहता है df1 के लिए और उसी इस नल का क्या रिस्पॉन्स रहता है df2 के लिए। तो रन करते हैं अगेन इसे। तो नोटिस करिए इस डेटा फ्रेम के लिए यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ नॉट नल हैं, तो फॉल्स 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 फॉल्स। लेकिन अब आप यहाँ नोटिस करिए दूसरे डेटा फ्रेम df2 के लिए ये नॉट नल वैल्यू है, बट ये एक नल वैल्यू है, नॉट अ नंबर वैल्यू है। ठीक है, नॉट नल नॉट नल नॉट नल नॉट नल। तो ज़रा देखिए करस्पॉन्डिंगली 10 के लिए फॉल्स और जो नैन वैल्यू है उसके लिए देखिए ट्रू आ रहा है, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो अब आपके समझ में आ गया कि इज नल मेथड या फंक्शन यहाँ पर क्या करता है डेटा फ्रेम में, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। इन pandas the function used to check for null values in a data frame is actually is null। तो is null ही हम करना चाह रहे थे और देखिए यहाँ पर इसका आंसर है is null। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, I can keep you signed in, I can remember your site preference, I can give you locally relevant content, who am I। तो देखिए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कुकीज़ करके एक टर्म होता है, वो अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। कुकीज़ इन सारी चीज़ों पे ट्रैक रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है दैट इज कुकीज़। एंड नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which amongst the following is not an example of browser? Chrome, Firefox, Avast and Edge। तो इनमें हमें ये बताना है कि कौन सा ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है। क्रोम यस ब्राउज़र का एग्जाम्पल है, गूगल का प्रोडक्ट है। फायरफॉक्स फ्रॉम मोजिला, एज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। पास्ट में इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था बट अब एज माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। लेकिन अवास्ट एक ब्राउज़र नहीं है, रादर एक कहना चाहिए कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, राइट। तो फिर ये ब्राउज़र नहीं हुआ, तो इसका आंसर है अवास्ट, जो कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, अ मेल और मैसेज सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड। ऐसा हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे ईमेल मैसेजेस हमारे पास आए हुए होते हैं जो कि यूज़लेस होते हैं और उसको कंपनीज प्रमोशन के लिए या हैकर्स हैक करने के लिए या किसी भी और दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए हम तक भेज देते हैं विदाउट आर कंसेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के जो मैसेजेस हमारे पास आते हैं उसको हम बोलते हैं स्पैमिंग या स्पैम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो ये यहाँ पर मेंशन्ड है, स्पैम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17,
According to a survey, one of the major Asian countries generates approximately about 2 million tons of electronic waste per year. Only 1.5% of the total e-waste gets recycled. Suggest a method to manage e-waste. तो पहले तो ये समझना होगा कि ये ई-वेस्ट है क्या। देखिए, ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसा वेस्ट हमारे पास है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्री रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से जनरेट होता है। मतलब ठीक है, जैसे हमारे CRTs, हमारे ओल्ड टेलीविज़न, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब एक टाइम के बाद जब यूजलेस हो जाते हैं तो ये ई वेस्ट बन जाते हैं, राइट। तो ई वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए यहाँ पर आंसर सजेस्टेड हैं। तो इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे बाय एनवायरमेंटली फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स, डोनेट यूज इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोशल प्रोग्राम्स, रीयूज, रिफर्बिश, रिसाइकलिंग और इवन एनी अदर करेक्ट आंसर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ठीक है, कुछ ऐसा आपको लगता है कोई नया आइडिया है और बहुत अच्छा आइडिया है तो आप उसको एज आंसर यहाँ पर दे सकते हैं एंड डेफिनेटली विल बी गेटिंग मार्क्स फॉर दैट। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा क्वेश्चन है जो कि हो गया। और आ रहे हैं हम अगले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 18, द डॉट 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 कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन द रोज ऑफ अ टेबल इन SQL। अब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो देखिए, चेंजेस की जब बात होती है मतलब मॉडिफिकेशन, अगर हम टेबल के लेवल पे बात करें तो मॉडिफिकेशन दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हम स्ट्रक्चर में चेंज करें, जैसे अगर मैं ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ EMPL टेबल, तो एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, जबकि ये नीचे जो आप देख रहे हो ये सब डेटा है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है और ये नीचे डेटा है। स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो कमांड होगा ऑल्टर टेबल, और अगर आपको चेंज करना है डेटा में या रोज़ में, ये रोज़ यहाँ पर हैं, तो फिर आपका कमांड रहेगा अपडेट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा अपडेट, जो कि रहा यहाँ पर अपडेट। एक्चुअली ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती से इसका आंसर ऑल्टर टेबल भी लिख जाते हैं, लेकिन ऑल्टर टेबल रोज में चेंज ना करके स्ट्रक्चर में चेंज करता है, राइट। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, राइट द SQL कमांड्स दैट विल डिस्प्ले द करेंट टाइम एंड डेट। तो देखिए, इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। कई बच्चे इसका आंसर कर डेट लिख के आएंगे और इसका करेक्ट आंसर है नाउ। तो क्यों? क्योंकि जब बात आती है कर डेट की तो कर डेट सिर्फ डेट देता है, राइट, वो टाइम नहीं देता। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है, करेंट टाइम एंड डेट, मतलब डेट भी चाहिए और साथ साथ टाइम भी चाहिए। तो फिर आपको नाउ यूज करना पड़ेगा। मैं जल्दी से आपको इसे दिखाना चाहूंगा और यहां पर हम इसे कर लेते हैं। देखिए, सिलेक्ट, पहले मैंने लिखा कर डेट, तो कर डेट इज नॉट गोइंग टू बी एन आंसर फॉर दिस। देखिए, इसने सिर्फ करेंट डेट दी। और अब हम करते हैं सिलेक्ट नाउ, और नोटिस करिए कि इसने न केवल करेंट डेट दी बल्कि साथ साथ टाइम भी दिया। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि करेंट डेट एंड टाइम दोनों चाहिए आपको, तो कौन सा कमांड होगा। तो आंसर क्लियरली नाउ इसका रहेगा। सो आप देख लीजिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 19, and the answer is select now. Now I am moving to question number 20, dot 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 network device is known as intelligent hub। जी, अक्सर हब और स्विच का पर्पज एक ही होता है, लेकिन अगर हम बोलें तो स्विच बेटर है, बिकॉज स्विच जिस नोड को ज़रूरत है, इंटेंडेड नोड, उसी को नेटवर्क का फ़ायदा देता है या नेटवर्क का एडवांटेज देता है। तो एक तरीके से स्पीड या रिसोर्सेज शेयर नहीं होते इन केस ऑफ स्विच, जबकि हब में वो इक्वली शेयर हो जाते हैं। तो इसी वजह से हब और स्विच एक होते हुए भी एक इसलिए नहीं है क्योंकि हब एक तरह से डम होता है, जबकि
स्विच जो होता है इंटेलिजेंट होता है। तो इसीलिए कई बार हम स्विच को इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं। फंडामेंटली दोनों का टास्क एक ही है, नेटवर्क के अंदर क्लाइंट्स और सर्वर कहना चाहिए कि मॉडल बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी डिवाइस से कनेक्ट करें, और वो डिवाइस हब या स्विच में से कोई भी हो सकता है, बट हम स्विच प्रेफर करेंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट हब की तरह एक्ट करता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, तो देखते रहिए विनय सर CSN IP, और जल्दी मैं अब क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स आपके लिए लेके आऊँगा। एक काम करते हैं, 21 को भी बताया जा सकता है क्योंकि उसके बाद सेक्शन सेकंड स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रिसीविंग इररेलेवेंट एंड अनवांटेड ईमेल्स रिपीटेडली इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। अब आपको बार बार ईमेल आ रहे हैं, अनवांटेड ईमेल्स आ रहे हैं, तो ये पहले भी हो चुका था और इसका आंसर भी स्पैमिंग ही होगा। तो देख लीजिए, स्पैम और स्पैमिंग। तो इस तरह से आज हमने सेक्शन फर्स्ट कर लिया है अपने सैंपल पेपर का, पार्ट ए का, और अगले वीडियो में मैं लेके आता हूँ सेक्शन सेकंड, राइट। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।